नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और इस समय जो है गेहूं की कटाई चल रही है। नए नए चारे आ रहे हैं। अभी चने का भूसा आ रहा है, मसूर का भूसा आ रहा है, गेहूं का भूसा आ रहा है। तो नए नए भूसे आ रहे हैं और नए नए भूसे यदि हम बकरियों को खिलाते हैं तो उनसे क्या प्रॉब्लम होने वाली है, कैसे खिलाना है, और इसी के बारे में जो है आज की डिटेल से जानकारी दूंगा। चूँकि इस समय गेहूं की कटाई चारों तरफ चल रही है, कहीं कहीं पे मड़ाई भी हो गई है। जैसे चने के भूसे की मड़ाई हो चुकी है, मेरे इधर ही देख सकते हैं, ये पीछे चने का जो है लकड़ियाँ जमा है उसका भूसा है, इसमें बोरी में आप देख सकते हैं। तो जो है भूसे नए आ चुके हैं, लेकिन नए भूसे खिलाते समय आपको क्या सावधानी रखनी है, यदि आप अचानक से चारे में परिवर्तन करेंगे तो क्या समस्याएं आएंगी। सबसे पहली चीज़ मैं गेहूं के भूसे पे बता देता हूं। यदि आप गेहूं का भूसा चेंज कर रहे हैं, पहली बार खिलाने जा रहे हैं, नया भूसा खिलाने जा रहे हैं, तो सावधानी रखिएगा। अचानक से भरपेट जो है बकरियों को गेहूं का भूसा नहीं खिलाना है, चूँकि गेहूं का भूसा नया होता है और ताज़ा नया होने की वजह से बकरियां बहुत अधिक मात्रा में खा लेती हैं। और जब ज़्यादा खा लेती हैं तो भूसे में पानी की मात्रा ना के बराबर होती है, सही से डाइजेस्ट नहीं होता है और बकरियों में बंद की शिकायत देखने को मिलती है। बकरी की आंतों में बिल्कुल ठसाठस भर जाता है भूसा, और भरने की वजह से बकरी जो है फिर मेगनी नहीं कर पाती है, पेट में दर्द होता है, पेट फूलता है। आपको समझ में नहीं आएगा बकरी को हुआ क्या है, मेगनी नहीं कर पाएगी, चिल्लाएगी, इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो अचानक से नया भूसा बकरियों को नहीं खिलाना है। अब मान लीजिए हम इसको खिलाना चाहते हैं तो खिलाएंगे कैसे। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ आपके पास पुराना कुछ भूसा होना चाहिए। आप 50% नया भूसा ऐड कीजिए, 50% पुराना भूसा ऐड कीजिए, अच्छे से पानी में मिलाइए, फिर खिलाइए। या दूसरा ऑप्शन ये है कि आप भूसे को अच्छी तरह से पानी में भिगोइए। भिगोने के बाद घंटा 2 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया, इसके बाद उसको पानी से अलग करिए, निकालिए, इसके बाद आप सानी बनाइए, फिर वो सानी खिलाइए। इस तरह से यदि आप खिलाएंगे तो ये समस्याएं जो है नहीं देखने को मिलेंगी। दूसरा भूसा जो इस समय बिल्कुल अभी ताज़ा ताज़ा आया हुआ है, चने का भूसा। तो यदि आपके पास पहले चने का भूसा नहीं था और आप अभी तुरंत हाल ही में नया भूसा आया है और एकदम से आप चने का भूसा बकरियों को खिलाते हैं, तो देखिए क्या समस्या आने वाली है। ये चने के भूसे में, ये चने का ही भूसा है, यदि आप चने का भूसा एकदम से ऐड करेंगे तो बकरियों में निमोनिया की शिकायत बिल्कुल 100% देखने को मिलेगी। एकदम से आपने चने का भूसा बकरियों को खिलाया तो बकरियों को मान लीजिए कि निमोनिया हो गया, जुखाम हो जाएगी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, एकदम से नहीं खिलाना है, आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में खिलाना है। जो भी आप इससे पहले भूसा खिला रहे थे वो भूसा आपको देना है, प्लस थोड़ी सी मात्रा में इसको देना है। यदि इस तरह से आप देंगे तो आपकी बकरियों में निमोनिया की शिकायत नहीं मिलेगी। इसका मैंने प्रैक्टिकल किया हुआ है। चने का भूसा इससे पहले पिछले साल मैंने दिया था, चने का भूसा एकदम से दिया था, चूँकि मैं एक ट्रॉली ख़रीद के लाया था। एक ट्रॉली भूसा था, 40 झाल थी। आप देख सकते हैं बोरियां जो रखी हुई हैं, झाल हमारे इधर बोलते हैं। 40 झाल भूसा मैं पिछले साल लाया था और अचानक से मैंने बकरियों में दे दिया था, सभी बकरियों को निमोनिया हो गया था। और यदि निमोनिया इस तरह से हो जाता है तो फिर एंटीबायोटिक देना, ये सारी चीज़ें देना और ये प्रोसेस करने पे बकरी कमज़ोर हो जाती है। तो ये विशेष ध्यान रखिएगा, चूँकि इस समय नए नए भूसे आ रहे हैं। एक चीज़ लास्ट में और बता देता हूँ, यदि आपने चारे का स्टॉक नहीं किया है तो ये सबसे बेटर मौका है, सबसे अच्छा मौका है इस समय। भूसे वगैरह कर लीजिएगा, सबसे प्राथमिकता दीजिएगा दलहनी भूसा का। यदि दलहनी भूसा मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। दलहनी भूसे में क्या होता है, फीड कॉस्ट कम हो जाती है। यदि आप गेहूं का भूसा स्टोर कर रहे हैं तो उसमें फीड कॉस्ट बढ़ती है। और यदि नहीं है, दलहनी भूसा नहीं मिलता है, ऑप्शनल है, नहीं मिल रहा है आपके उधर, जैसे मेरे इधर ये दलहनी भूसा बहुत कम मिलता है। ये चूँकि मैंने बो रखा था, इधर चना बोया हुआ था पूरे में, उसी का भूसा है, 3 झाल निकला है, इससे ज़्यादा नहीं निकला है। चूँकि ये हम ट्रैक्टर से मड़ाई करके निकाले हैं, इस वजह से ये भूसा कम निकला है। कई भाई लोग क्या करते हैं कि पूरा थ्रेसर के थ्रू निकालते हैं, जिसके वजह से लकड़ियाँ कुछ हद तक उसमें कट जाती हैं, तो उसमें भूसे की क्वांटिटी जो वज़न है बढ़ जाता है। जो बेचने वाले लोग हैं वो सारा चीज़ इसी में मिक्स करवा देते हैं, तो ये रहता है। तो ये बिल्कुल फ्रेश जो है चारा है हमारे पास। तो यदि नहीं ख़रीदे हैं तो इस समय भूसा वगैरह ख़रीद लीजिएगा, सस्ती रेट में मिल जाएगा। और यही जो जानकारी है भूसे के ऊपर देनी थी, चूँकि बहुत सारे किसान भाइयों का आ रहा है कि हमने अचानक से चने का भूसा दिया, अचानक से गेहूं का भूसा दिया, हमारी बकरी को पेट दर्द हो गया, हमारी बकरी का पेट फूल गया, इस तरह से। और कई भाई यदि इसको नहीं समझ पाते हैं, यदि बंद की शिकायत हो जाती है, बकरी में बंद लग गया, तो मोर्टेलिटी भी देखी जाती है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा।
खिलाते समय यदि इन छोटी छोटी चीज़ों का आप लोग ध्यान रखेंगे तो आशा करते हैं बकरी जो पालन है वो सफलतापूर्वक आप लोग कर पाएंगे। और यदि बकरी पालन से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी रहती है, आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास समस्याएं आ रही हैं, तो हमसे जुड़ सकते हैं। चूँकि हम लोग काफ़ी दिनों से बकरी पालन कर रहे हैं तो उसके विषय में काफ़ी हद तक सीख गए हैं कि इसमें क्या समस्या हो सकती है, कैसे इसका निदान करें। तो यदि आप लोग नए हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह के थ्रू जुड़ सकते हैं, आप सीख सकते हैं और सफलतापूर्वक अपना काम कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक आप सभी लोगों से विदा लेते हैं। बाय बाय, हैव गुड डे, थैंक यू।